हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यूरोपियन कला के फाववाद या जंगलवाद के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। फाववाद, तो फाववाद का जन्म होता है फ्रांस में और इसका जो समय है वो 1905 ईस्वी है। फाववाद का समय क्या है? 1905 ईस्वी। उसका जन्म फ्रांस में होता है। फाववाद के प्रणेता माने जाते हैं पॉल गॉगिन जो उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हैं, उनको फाववाद के प्रणेता मानते हैं। लेकिन फाववाद के प्रमुख चित्र या प्रमुख चित्रकार कौन है? हेनरी मातिस के चित्रों से फाववाद का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं फाववाद के प्रमुख या प्रणेता चित्र कौन सा है? फाववाद का प्रमुख चित्र है हरी पट्टी, और दूसरा एक और चित्र आता है फाववाद का प्रमुख चित्र या प्रणेता चित्र में जीवन का आनंद। ये दोनों चित्र फाववाद के प्रमुख या प्रणेता चित्र माने जाते हैं। इन चित्रों को किसने चित्रित किया था? तो हेनरी मातिस ने। इन चित्रों को किसने चित्रित किया था? तो हेनरी मातिस ने चित्रित किया था। फिर फाववाद की दो प्रदर्शनी होती हैं। एक प्रदर्शनी होती है 1905 ईस्वी में और दूसरी प्रदर्शनी होती है 1906 ईस्वी में। ओके, फाववाद का मैनिफेस्टो, फाववाद का जिसको कहते हैं घोषणा पत्र, तो ये किसने तैयार किया? तो फाववाद का घोषणा पत्र लुईस बोक्सेल ने तैयार किया था। फाववाद के प्रमुख कलाकारों में देख लेते हैं कौन कौन है। आंद्रे देरे हैं, मोरिस ब्लाकम है, राउल गुफी या डफी कहते हैं, जॉर्ज रुआ और हेनरी मातिस, ये फाववाद के प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। फाववाद फ्रेंच भाषा का शब्द है। फाववाद जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जंगली जानवर। ठीक है, के अधिकांश चित्र समुद्र के किनारों, सार्वजनिक स्थलों, समारोह, पर्यटक स्थलों के चित्र थे। फाववाद में कौन कौन से चित्रों की भरमार थी? समुद्र के किनारों की, सार्वजनिक स्थलों की, समारोहों की और पर्यटक स्थलों के चित्र वहाँ पाए जाते हैं। और एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ट्यूब से सीधे धरातल पर लगाने का कार्य फाववाद से हुआ है। ट्यूब से सीधे धरातल पर रंग लगाने का कार्य किस काल में हुआ? तो फाववाद में हुआ है। फाववाद में चमकीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। इसमें विशुद्ध रंगों का भी प्रयोग किया गया है। किसमें प्रयोग किया गया? तो फाववाद में। फाववाद के चित्रकार को, जो फाववाद के जो चित्रकार थे, यहाँ पे चित्रकार होगा, तो फाववाद के जो चित्रकार थे वो संगीत प्रेमी थे। ओके, अब फिर एक और पॉइंट देखते हैं। फाववाद का जो जन्म होता है फ्रांस में हुआ, लेकिन इसका जो प्रभाव है जर्मन कला से है। फाववाद में जो प्रभाव पड़ा है तो कहाँ का पड़ा है? तो जर्मन कला का प्रभाव फाववाद पे पड़ा हुआ है। तो इनके प्रमुख चित्रकार, फाववाद के प्रमुख चित्रकार हेनरी मातिस के बारे में देखते हैं। तो हेनरी मातिस का जो जन्म होता है वो कब होता है? 1869 में। और कहाँ होता है? तो फ्रांस में। इनका जन्म फ्रांस में हुआ है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1954 ईस्वी में, 1954 में होती है। फिर हेनरी मातिस जो हैं वो मुख्य रूप से मूर्तिकार और चित्रकार दोनों थे। हेनरी मातिस चित्रकार और मूर्तिकार दोनों के रूप में प्रसिद्ध थे। हेनरी मातिस को आधुनिक युग यानी 20वीं शताब्दी का दूसरा पिकासो कहा जाता है। तो 20वीं शताब्दी का दूसरा पिकासो किसे कहा जाता है? तो हेनरी मातिस को फाविस्ट कलाकार भी कहा जाता है। ओके, फिर मातिस ने अपनी चित्रशाला कब खोली? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो मातिस ने अपनी चित्रशाला 1908 ईस्वी में खोली। और ये जो है ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पेपर कट के लिए कौन जाने जाते हैं? तो पेपर कट के लिए हेनरी मातिस जाने जाते हैं। और क्या है? हेनरी मातिस के चित्र जैसे हरी पट्टी है, चित्र 1905 ईस्वी की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुआ था। और जीवन का आनंद है वो 1906 ईस्वी की प्रदर्शनी में ये प्रदर्शित हुआ था। अब वर्तमान में ये चित्र कहाँ पे सुरक्षित है? तो बर्न फाउंडेशन फिलाडेल्फिया, ये कहाँ पे सुरक्षित है? बर्न फाउंडेशन फिलाडेल्फिया में सुरक्षित हैं। मातिस द्वारा चित्रित, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डांस, वेरी इंपॉर्टेंट चित्र है ये। मातिस द्वारा चित्रित डांस ये वर्तमान में कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये वर्तमान में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में ये सुरक्षित है। और दूसरा इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है, हैट वाली महिला। तो ये जो चित्र है ये वर्तमान में कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये वर्तमान में सैन फ्रांसिस्को म्यूजियम
कैलिफोर्निया में सुरक्षित है। हेनरी मातिस के जो चित्र हैं, एक चित्र इनका है भोजन की मेज जिसमें कि जलते हुए शुद्ध रंगों का प्रभाव दिखाया गया है। हेनरी मातिस के किस चित्र में जलते हुए शुद्ध रंगों का प्रभाव दिखाया गया है? तो भोजन की मेज में। फिर है हेनरी मातिस द्वारा चित्रित है ब्लू न्यूड चित्रकला, और इनके जो चित्र है लाल चित्रकला कक्ष इनकी पेंटिंग है, और विलाप हेनरी मातिस की ये पेंटिंग है। और हेनरी मातिस की मूर्ति देखते हैं तो इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है गुलाम, जिसे इन्होंने कांच में 1900 ईस्वी से 1904 ईस्वी के मध्य ये जो मूर्ति है बनाई थी। ओके, फिर देखते आगे, अगला देखते हैं मोरिस ब्लाकम को। तो मोरिस ब्लाकम का जो जन्म होता है वो 1876 ईस्वी पेरिस फ्रांस में इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु कब होती है? 1958 ईस्वी में। इनके जो पिता होते हैं वो संगीतज्ञ थे। मोरिस ब्लाकम के पिता संगीतज्ञ थे, संगीत में बहुत रुचि थी उन्हें, और 12 वर्ष की आयु में ये सेन नदी के प्राकृतिक चित्र बनाते हैं। मोरिस 12 वर्ष की आयु में सेन नदी के प्राकृतिक चित्र बनाते हैं। अब मोरिस ब्लाकम की कला फाववाद अंत तक दृष्टिगोचर रहा। ये फाववाद के अंत तक कार्य अपना जारी रखे हैं। फिर मोरिस ब्लाकम चित्रकार के साथ साथ लकड़ी खुदाई, लिथोग्राफ, एंचिंग तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आंद्रे देरे को। तो आंद्रे देरे, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आंद्रे देरे का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु होती है वो कब होती है? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1954 ईस्वी में। ओके, आंद्रे देरे ने ब्लाकम या कह सकते ब्लाकम, ठीक है, एक ही चीज़ है, इनके उपन्यास के लिए 32 रेखा चित्र बनाए। आंद्रे देरे ने ब्लाकम के उपन्यास के लिए कितने रेखा चित्र बनाए? तो 32 रेखा चित्र बनाए। 1941 ईस्वी में आंद्रे देरे घनवाद के चित्र बनाने लगे थे। उसके बाद 1941 में क्या किए वो? अब घनवाद के चित्र बनाने लगे थे। ओके, इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से? तो इनके प्रमुख चित्र हैं, देख लेते हैं हम लोग। इनके प्रमुख चित्र हैं अंतिम भोजन, दो बहनें, शराबी, शनिवार, इनके प्रमुख चित्र हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे राउफ ढपी या घुफी को। ठीक है, तो इनका जो घुफी का जन्म होता है वो कब होता है? ढपी का जन्म होता है 1877 ईस्वी में, और राउफ घुफी जो होते हैं ये पेरिस विश्व मेले के भित्ति चित्र बनाए थे। और जो पेरिस विश्व मेले के लिए भित्ति चित्र बनाए थे उनका आकार कितना था? 200 इंच गुणे 35 इंच। और विशुद्ध रंग, गतिपूर्ण रेखाएं, सुलिपि आधारित चित्र आदि के समन्वय से व्यक्तिगत शैली का इन्होंने विकास किया। ठीक है, फिर इनके बारे में देखते हैं। इनके जो चित्र हैं वो कौन है? नीला मोजार्ट, लाल वाद्य यंत्र, इनके प्रमुख चित्र हैं। तो राउफ ढपी के कौन से चित्र है? नीला मोजार्ट और लाल वाद्य यंत्र, इनका प्रमुख चित्र है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जॉर्ज रूओ को। जॉर्ज रूओ का जन्म होता है 1871 ईस्वी में, पेरिस फ्रांस में इनका भी जन्म होता है। और 1905 की प्रदर्शनी 1905 की प्रदर्शनी में रूओ ने 3 चित्र प्रदर्शित किए थे। ठीक है, और क्या है? मिस्टर एक्स का चित्र इन्होंने अभिव्यंजना शैली में बनाया था। मिस्टर एक्स का चित्र इन्होंने किस कलावाद में बनाया? तो अभिव्यंजनावाद शैली में बनाया। अब इनके प्रमुख चित्र हम देख लेते हैं। तो न्यायाधीशों के चित्र 1908 में बनाया। विदूषक परिवार, ये भी इन्होंने पेंटिंग बनाई है। फिर है गंधर्व कन्याएं, ये भी इन्होंने बनाई है। और मिस्टर एक्स जो अभिव्यंजनावाद शैली में है, ये मिस्टर एक्स का चित्र जॉर्ज रूओ ने बनाया। फिर इनकी एक पेंटिंग और है जिसको कहते हैं दुखी विदूषक, ये इनकी पेंटिंग है। तो आज हम लोग फाववाद के बारे में पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।